कितना सर 2 लाख करोड़ का, बदले में देखा है गीता माता। गीता माता का बोल अनमोल है, लेकिन उनको समझ में आए जब ना, लेकिन समझदार प्रधानमंत्री 2 लाख करोड़ का लोन ले गया है, बदले में देखे हैं गीता माता। 50 साल का लोन है, 50 साल में जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता के खोल के देखेंगे क्या लाइट क्यों फिर चिंता करते तुम्हारा क्या है जब तुम रोते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। दिल के बार तालियां हो जाएंगे। एक प्रार्थना करना चाहता हूं आप लोगों से, उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो जाता तक दोनों जगह लुगाई थी। सीधा सा मतलब ये है कि तबाही थी, सारा दिन दहशत में काटता था, इधर पत्नी चीखती उधर स्पेक्ट में काटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पड़ती थी। अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने जुल्म कर दिए, पब्लिक के आड़ में बोनस दे देता मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ, बोली घर के चल के पालूंगी आपकी, अभी तक ड्यूटी पर हूँ, तो जीवन अब मेरे लिए सजाया आपका है। उसके हाथ में डंडा देख के भाई साहब आज भी दिल कांपता है, उसके हाथ में बजाओ ताली। मैंने आपने कही इसलिए सुना दी, मैं सब बता रहा हूँ। वो चला गया इंस्पेक्टर मुर्गी घर के अंदर, तो उसने कहा कि सब मुर्गियों को आदेश है कि सारे मुर्गियां का लेके अंडा दो। सबने 2-2 दिए करके हमारे 2-2 अंडे दे दिए। उसने देश से पूछा कि तूने एक अंडा क्यों दिया? तूने तो बोली थी। मैंने कहा बोला जी मैं तो मुर्गा हूं, आपके डर की मारी हो गई। सब बता रहे हैं घंटा बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ आपके डर की मारी अंडा दिया है। दिल के ताली बजाओ साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी मैंने बताया कि मुझे खुशी होती है, सही मायने में ये जिंदगी होती है, और अपना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो। जीवन है ऐसा। आजकल आदमी सोचे कि आप इंस्पेक्टर साहब ने आदेश करा, आईजी साहब बैठे आदेश करा, लेकिन भाई साहब आप कभी भी किसी सिपाही को भी कम समझना। हर आदमी अपने आप में बहुत आजकल ब्रिलियंट है, ठीक है, सब होता है। मैं बचपन में सर इतना पिटा हूं, मतलब हमारे बड़े अंकल जी रहते थे एसएचओ थे वो, तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल मैं बहुत मतलब कभी मैं मतलब कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। आप कितनी डिग्री बताइए ना जी कर रहा तो मैं ये वो रहे मैं कुछ नहीं था। मैं 6वीं में 3-4 बार फेल हुआ, उसके बाद आज अंतरराष्ट्रीय कभी बना। तो मैंने सोच लिया ज्यादा पढ़ाई से कोई फायदा नहीं, ज्यादा पढ़ ले जाओ तो आप क्या बन जाओगे। समझ जाओ ताली बजा तो मेरे को भाई साहब हमारे पिताजी ने इतना ठोका, क्योंकि वो बराबर में टोपी वगैरह लगा के रोज ऐसे तो सब निकल गए सर। तो मेरे पिताजी कहते थे देख ऐसे तो पढ़ गए, तू 6वीं में पढ़ा रही हो। मैं भाई साहब जब भी ऐसे तो साहब सुबह निकलते थे, मेरे को समझ में आता था मेरे तो गुजरने पड़ेगा। उनको दिखा के भागते थे, देखो ऐसे तो साहब जा रहे हैं, तू कब बढ़ेगा देख। मैं भाई से इतना पिटा हूं ऐसे तो साहब की वजह से। मैंने उस दिन ठान लिया था कि एक दिन इतना बड़ा कभी बनूंगा कि सामने बैठ के ऐसे तो साहब और हमारे हरियाणा की लुगाई तो इतनी को समझ में नहीं आ रहा इतनी चुप कैसे बैठी हुई है। भारत हो सकता है कि लुगाई इतनी देर चुप बैठा था, बाबूजी खड़ा नाच कर दे कभी हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घरवाले वाले तो हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, पर हमको भी शहर करवा दे बोला तुम शोर बहुत मचाते हो, बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर के शर्त में बैठा कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर का क्यों चाहिए तो उड़ा के ले पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। पीछे मुझे देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा रहा, कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं क्या बोलूं, मैं जब ही बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया। चलो बात और मेरे को याद है भाई साहब, अच्छा हमारे हरियाणा में चाहे बुड्ढा हो बुढ़िया हो कोई भी हो, सारा मस्त प्रदेश है हमारा, कोई टेंशन नहीं लेते। खाम टेंशन लिए लोग ने पता नहीं एक बैठा टेंशन में, अरे मतलब टेंशन में क्यों बैठा है, बोला ये दुनिया नहीं भाई सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो कहां से लाए लोग, बोले एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है, बोला तो सब तो आखिरी में मरेगा, उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। चलो टेंशन की बात, कितनी टेंशन करोगे। मैं परसों पार्क में चला गया भाई साहब, पत्नी मेरे साथ थी, अब कभी बढ़ गया बड़ा तो ठीक है बढ़ गया, एक सुंदर सी महिला है, मेरे को नमस्ते कर दी भाई साहब, दुबई की टेंशन हो गई। 3 दिन हो गए, बता कौन थी, अरे महिला क्यों टेंशन ले रही है,
लोग टेंशन में जी रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। किस बात की टेंशन? हमारे हरियाणा का बच्चा को टेंशन नहीं लेता। वो एक रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा देखो तेरे रिजल्ट आएगा, फिर तू मैं वीआईपी लोगों में घेरा रहता हूं, तू अपना रिजल्ट ओपन मत करियो, इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कहते जैसे भी काम हो, 2 में फेल हो जाए कहते राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, रिजल्ट ओपन मत करियो। बच्चा बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, पापा की मीटिंग चल रही, पापा ने दूर से इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा अंबाले का बोला पापा सांचे दरबार की जीरो का साथ कोई नहीं। ये है हमारा गया यहाँ की मस्ती लगा हुए दुनिया में पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार करती है। मेरा लाल हो मेरा चंदा चंदा आते छुपते नीचे अब आपके का शरीर था क्यों उछाल रही थी बच्चे वैसे प्यार करने के लिए उछाल दिया। मेरा लाल हो मेरा चंदा चंदा आते छुपते नीचे गिर गया। उसके लग गई चोट। अब बहू आई कलयुग की सास से कह रही हो आपकी कहानियां चाहिए। बहू क्या बोली सास से? सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा। ये बहू कही सास से। सास भी छठी हुई थी अम्बाड़ा कैंट की। बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे के हाथ में लगा तू मेरा राजीव मत छेड़िए जरा मिलके एक बार हाथ खड़े करके ताली बजा भगवान स्वामी की तरफ। टेंशन में रहने लगे बच्चों को। मैं खास से कहता सुनाता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। हमें सुनना है बड़े कवियों को भी कि आजकल के बच्चे रिजल्ट खा रहे हैं। आजकल के बच्चे परीक्षा में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। 80% नंबर ला रहे हैं। आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे आज। हमारे टाइम के अंदर सर कोषाध्यक्ष होते हमारे टाइम में मास्टर आत्महत्या करते थे। मैं नंबर नहीं लाया कभी बोले नंबर है खाते थे 40% जमा करता मतलब आज मतलब मेरे पास नहीं है। मैं कभी नंबर नहीं ला पाया सर। और जरूरत क्या है टेंशन लेने की? टेंशन लेनी नहीं चाहिए, मस्ती में पढ़ना चाहिए बच्चों को। कि आज कल के बच्चे रिजल्ट खा रहे हैं, परीक्षा में पता नहीं कोई कितने नंबर ला रहे हैं। भाई सब दिमाग कुदरत देती है। अभी वो एक सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, एसएचओ साहब के पास गया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। एसएचओ साहब बोले कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बताओ उसका छुट्टी से कोई लेना देना नहीं। इंस्पेक्टर साहब ने छुट्टी देनी नहीं थी। बोले पता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सिपाही बोला एसएचओ से कि बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी। बोले एक हफ्ते के लिए गया। तो आज भाई से पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आए। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बहुत ही सारी जिंदगी वो चला दिया। छोटे वाला भाई कहीं कुछ नहीं पढ़ा, पूरा जोर लगा दिया, किसी क्लास में नहीं पढ़ा, चढ़ा आखिर में नाम करवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहले से उठवा दिया। और इस पंक्ति की आपकी बधाई चाहिए, आपकी तालियां चाहिए। धैर्य पढ़ी लिखी लग रही हो, आपकी ताली जरूर चाहिए। 5वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरी क्लास में सर उस टाइम 33% नंबर आए थे। बधाई दे क्या करोगे? बधाई दी तो क्यों दे मेरे को? क्यों तुम मेरे किसी नहीं आए? बाद में मेरे 33% नंबर आए। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का खान के खड़ी कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया और इसी खुशी में सवेरे की सवा बड़ी शाम का भंडारा रख दिया। साहब अब सच्ची तारीफ इस बात पर चाहिए कि आज बच्चे 80% पे भी आत्महत्या करने लगे हैं और पहले 33% पे भी भंडारे हो रहे थे। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का खान के पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जमा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। मैं रिश्तेदारों को दिखाऊंगा, कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड चोट चलेगी। ये अगर बात है पढ़ाई की में छुड़वानी पड़ी, बाबूजी 6 महीने से पहले 2 बुलानी पड़ी।
काफी कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई और कई बच्चों को रिश्ते स्कूल के थ्रू आते। राकेश सेठी की शादी स्कूल से हुई है, छठी में पढ़ता तो 19 साल का ढीक हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों को रिश्ते स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, साहब मास्टर रिटायर हो जाए। और जो बच्चे कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ इतना ही याद देना, जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। आप आईक्यू चेक करता हूँ, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइप के सारे मॉनिटर आज देश के विजेता बन गए। जाने किस तनाव में रहते हैं, अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त का भाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। धन्यवाद। नमस्कार। राजेंद्र कंकल जी दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ अच्छे बड़े पद पर पहुँचने की, और ये कामना करता हूँ ईश्वर से कि ये और भी बहुत बड़े पद पर जाएं। हम लोग एक बार तालियां इनके लिए बजाएं। राजेश भाई बोल के गए अभी कि हमें एहसास हो रहा है कि हमारे कंधों पर स्टार बन गए। एहसास तो मुझे भी हो रहा है, पर ये रिटायरमेंट की उम्र में जाके एहसास हो रहा है। लेकिन बहुत मन से, इतने मन से सबने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। विनोद बहुत जिसने भी पढ़ा बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। जी सर। चूंकि आया हूँ यहाँ पर तो सुनाना फर्ज बनता है। कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों के माध्यम से मैंने देश की एक बहुत बड़ी समस्या को उकेरने की कोशिश की है। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। वाह, क्या कहने। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लीजिए। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो, 3 उन दोनों को देख रहा। भाई क्या दृश्य, उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त, मेरे यार। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से झुनी। 5 ने 6 ने 7 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 7 ने 8 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी, 2 ने 1 के गोली मारी। वहाँ खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा आ रहा हूँ। तेरी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान न रहा, बस बन गया था खान। शहर का एक एक मकान न रहा, बस बन गया था खान। 9 ने 10 को देखा, और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में शांति का और हमारे बीच में बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो पूरा समय हरविंदर पाल गोष्ठी में ना बैठे उसको कविता पाठ नहीं करना चाहिए। मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। ठीक है, परंतु आज मुझे लगता है कि आप मुझे इसलिए क्षमा करोगे कि मैं हंसराज वर्धन के काम से गुड़गांव जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, पूरी करके जाऊँगे। सुनिए, घर आंगन आधार हमारे बाबूजी, कर
करते सबसे प्यार हमारे बाबूजी। पुस्तक कापी खेल खिलौना है उनसे, अर्चना जी पुस्तक कापी खेल खिलौना है उनसे, घर के पालनहार बाबूजी। मेरी खांसी तक पर रातों को जागे, मेरी खांसी तक पर रातों को जागे, मेरी करुण पुकार हमारे बाबूजी। दादा दादी की लाठी है चश्मा है, मधुकर साहब, दादा दादी की लाठी है चश्मा है, लगते स्वर्ण कुम्हार बाबूजी। फूफा जी मेरे फूफा बैठे भाई, तालियां बजाओ इनके लिए। फूफा कैसे खुद हो जाते हैं? ये सच में हमारे फूफा जी। कुछ करके बाबूजी क्या करेंगे? बाबू क्या कर रहे हैं? फूफा तो बड़ा हुआ, वो बाबूजी का भी जीत रहा है। बाबू का भी जीता हुआ। सुनो भैया, दादा दादी की लाठी है चश्मा है, दादा दादी की लाठी है चश्मा है, लगते स्वर्ण कुमार हमारे बाबूजी। अम्मा उनसे जब खटपट खटपट करती, मुस्काते हर बार हमारे बाबूजी। मौन ही साधे रहते हैं अक्सर देखा, मौन ही साधे रहते हैं अक्सर देखा, पर भीतर चित्कार हमारे बाबूजी। टूटे जूते फटी जुराबे पैरों में, टूटे जूते फटी जुराबे पैरों में, बच्चों की सरकार हमारे बाबूजी। उनके कांधे से दुनिया को देखा है, उनके कांधे से दुनिया को देखा है, मेरा तो संसार बाबूजी। मेरा चेहरा पढ़ना उनको आता है। ये आपने जो गीत बनाया ना जी बाबूजी के, बड़े टॉमी से हम दोनों अनिल जी और हमारे लिखे, ये उस दिन रचने क्या बात? उस दिन आपने अभी एक बहुत बढ़िया अपने मकान के मुहूर्त पर एक गीत लॉन्च किया अपने पिता के ऊपर। पहले दिन ही 10 लाख लोगों ने देखा उसको। म्यूजिक तैयार किया और जबरदस्त हिट गया, एक्टिंग तो आपने कमाल कर दिया भाई साहब। उसी दिन उस गीत से प्रेरित होकर मैं लिख रहा। हाँ, इसलिए आपको समर्पित करता हूँ। आखिर की दो शेर सुनिए। मेरा चेहरा पढ़ना उनको आता है, अनुभव के अंबार हमारे बाबूजी। और आखिरी के 2 पंक्तियां सुनिएगा। खेत बेचकर बहना के हाथों मेहंदी, नथुराम जी, खेत बेचकर बहना के हाथों मेहंदी, कर्जा और उधार हमारे दोस्तों 5:15 बजे का समय होगा। मेरा मन है कि हम 6 बजे इस गोष्ठी को बिल्कुल वाइंड अप कर दें। अगर आप और चलाना चाहते हो तो मेरा तो ऊपर ही घर है, 12 बजे तक चला। तो आप ये देखो क्या 6 बजे तक चलाई जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गोष्ठी किसी के लिए भी कोई काम बोझ ना हो। जहाँ रहो 100% रहो, जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे रहना है वो वहाँ पर रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि गोष्ठी एक बोझ बन जाए। अगर ये गोष्ठियाँ भी बोझ बनने लगी तो हम आगे भविष्य में करेंगे क्या? हमें ये समझ में नहीं आता जिस काम से हमें शोहरत दौलत पैसा सब कुछ मिलता है वो हमारे लिए इतनी आवश्यक क्यों नहीं है। अगर वो आवश्यक है और आप बैठो तो इस गोष्ठी को कब तक चला जाए मुझे बताओ, तो मैं उसी हिसाब से इसका फॉर्मेट बनाऊँ। 6:15 तक 6 तक आप बताओ, एक बार आवाज दे। 6 बजे तक चलाते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 15 मिनट तो लास्ट का लगेगा हमको चाय वगैरह लेने में, और 15 मिनट का स्वागत। हमारे पास केवल 13 मिनट बाकी है। इस 13 मिनट में अपन 10 लोग कविता पाठ करेंगे और 1-1 मिनट की करेंगे। अब ये देखो 1 मिनट कौन कर सकता है, वो हाथ खड़े करे, जिससे ऐसा ना हो नाराज होकर चले जाए, यार मेरा नंबर आया, मैं बड़ी दूर से आया था, मैंने करी। और इसमें भी जरूर नहीं हाथ खड़े करने वाला का नंबर आवे देखिए जल्दी हाथ खड़ा करें। एक बार हाथ खड़ा करे जिसको कविता पाठ करनी है, क्योंकि मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। उर्मिल जी हैं हमारे, वो हैं, आप पढ़ेंगे। लेडीज जेंट्स एक हेमंत पढ़ेगा, और कौन पढ़ेगा? 4 लोग हैं, रविंदर भाई 5, उसको चलो 6 लोग हो गए हमारे। 6 लोग। दोस्तों ये आपका वादा है, आप
आप 2 मिनट से ज्यादा कविता नहीं पढ़ेंगे। आप मुक्तक पढ़ो, छंद पढ़ो, कविता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन घड़ी देख के 2 मिनट का कविता पाठ होगा, बिना किसी भूमिका के, बिना अपने कोई छंद और मुक्तक सुनाइए। आपको सिर्फ आवाज देगी और आप आओगे, क्योंकि समय की सीमा है और समय है। मनीष भाई भी उसको ये 2.5 मिनट बहुत काम किए, 50 मिनट बचाएंगे। तो मैं चाहता हूँ तो एक बार सबसे पहले मैं हेमंत को आमंत्रित करता हूँ। हेमंत भाई आओ, 2 मिनट की अपनी कविता सुनाओ। एक बार राजेश भाई को हमारे श्री साहित्य संगठन का मुख्य सलाहकार के रूप में तालियां